बातें कर रही होती हैं। ये सब बकवास है, मैं भूत वूत कुछ नहीं मानती। नहीं यार, आई थिंक ये सब सच होता है। जब भगवान है तो शैतान भी होता होगा। मैं तुम्हें एक किस्सा सुनाती हूँ। ये कहानी है करिश्मा और संजय की, जो कि बहुत अच्छे दोस्त थे। करिश्मा और संजय कई दिनों से एक दूसरे से मिलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अलग अलग शहर में काम करने की वजह से, जिसके कई दिनों की कोशिशों के बाद दोनों ने दिल्ली में मिलने का प्लान बनाया। करिश्मा ने घूमने की सारी जगहों की एक लिस्ट बना ली थी। उसने सब कुछ अपने तरीके से प्लान कर लिया था, ताकि एक अनजान शहर में जाने के बाद उन दोनों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। स्टे करने के लिए करिश्मा ने ग्रेटर कैलाश के होटल में रूम बुक कर लिया और 18 मार्च की रात दोनों दिल्ली के एयरपोर्ट पर मिले। ओ संजय, पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। दोनों एयरपोर्ट से सीधा रूम की तरफ निकल गए। तकरीबन 1 घंटे के बाद करिश्मा और संजय अपने होटल पहुंच गए। होटल बाहर से बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। इतना खूबसूरत होटल देख संजय काफी खुश हो गया। सच में तुम्हारी प्लानिंग और चॉइस हमेशा टॉप पर होती है। जैसे कि मैं। हाँ हाँ, तुम भी। दोनों ने होटल में चेक इन कर लिया। अपने रूम में पहुंचते ही संजय और करिश्मा फ्रेश हो गए और एक दूसरे से बात करने लगे। दोनों का ही लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था और एक साल में दोनों का मिल पाना होता था। इस बार भी दोनों 1.5 साल बाद ही एक दूसरे से मिल रहे थे। इस बीच जो भी एक दूसरे के साथ हुआ, दोनों ने एक दूसरे के साथ शेयर करना शुरू कर दिया। बात करते करते दोनों एक दूसरे के करीब आ गए और एक दूसरे की आगोश में समाने लगे। हम एक साथ क्यों नहीं रह सकते? देखो संजय, कोशिश तो मेरी यही है कि मैं और तुम हमेशा के लिए एक साथ हो जाएं। करिश्मा और संजय एक दूसरे से बात कर ही रहे थे कि तभी रूम के बाथरूम से कुछ आवाज आने लगी। पहले तो उन्हें लगा कि गीजर में कोई प्रॉब्लम होगी, लेकिन ध्यान से सुनने पर करिश्मा ने ये महसूस किया कि ये किसी के दीवार पर नाखून मारने की आवाज है। ऐसा समझ में आते ही करिश्मा काफी डर गई और उसने संजय को ये बात बताई, जिसके बाद संजय बाथरूम की तरफ बढ़ने लगा। वो बाथरूम में बिल्ली थी। मैंने तुम्हें खामखा ही डरा दिया। चैन की सांस लेते हुए संजय और करिश्मा वहीं बेड पर लेट गए और एक दूसरे से बात करने लगे कि तभी उन्हें महसूस हुआ कि कोई उनके बेड के नीचे गहरी गहरी सांसें ले रहा है। अब ये बात दोनों ने महसूस की, जिसके बाद करिश्मा ने बेड के नीचे झांका। यह देख करिश्मा की सांसें ही अटक गई और वो जोरों से चिल्लाई। संजय को कुछ समझ नहीं आया और उसने भी जब बेड के नीचे झांका तो वहां उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। करिश्मा को अब उस कमरे में कुछ अजीब लगने लगा था। उसे वहां किसी तीसरे के होने का एहसास होने लगा। संजय ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन करिश्मा अब वहां रुकना नहीं चाहती थी कि तभी सामने रखा शीशा अपने आप हिलने लगा। इस डरावने नजारे को देख दोनों की सांसें फूलने लगी। अब बात साफ थी, सच में इस कमरे में कोई तीसरा था, पर कौन? कि अचानक से शीशा अपने आप ही टूटकर चकनाचूर हो गया। लेकिन अब जो उन दोनों ने देखा वो बेहद ही परेशान करने वाला मंजर था। उस कमरे में एक कैमरा पहले से ही लगा हुआ था।
यानी अब तक जो भी करिश्मा और संजय के बीच हुआ वो सब उस कैमरे में रिकॉर्ड हो चुका था। दोनों काफी घबरा चुके थे और आनन फानन में दोनों ने अपने कपड़े पहनना शुरू किया और वहां से निकलने की तैयारी करने लगे कि इतने में दोनों के पास में रखे कबर्ड से किसी के गुर्राने की आवाज आने लगी। यह सुन दोनों की हवाइयां उड़ने लगी। अब बस कैसे भी करके दोनों वहां से भागना चाह रहे थे, लेकिन कमरे का दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। काफी देर की कोशिशों के बाद भी दरवाजा नहीं खुला कि अचानक कबर्ड अपने आप जमीन पर गिर गया। करिश्मा का डर एकदम सही था कि यहाँ कोई तीसरा भी है। वहीं अपने सामने इतनी खतरनाक आकृति देख दोनों ही डर से कांपने लगे कि तभी हवा की तेजी से उस आकृति ने संजय का गला पकड़ लिया। बचाओ, बचाओ, मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे छोड़ दो। संजय का दम घुटने लगा था। करिश्मा भी संजय को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पा रही थी। तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? संजय के ऐसा पूछते ही उस भूतिया आकृति ने हवा में कुछ लिखा। यह पढ़कर किसी को भी कुछ समझ नहीं आया, जिस पर फिर उस भूतिया आकृति ने फिर से लिखा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे छोड़ दो। संजय का दम घुटने लगा था, जिस पर उसने कहा, ये कैमरा मैंने ही लगाया है। मैं करिश्मा को ब्लैकमेल करना चाहता था ताकि वो मेरे साथ आकर रहे। संजय के ऐसा कहते ही करिश्मा के पैरों के तले जमीन खिसक गई। संजय ने यहाँ आते ही कैमरे को छिपकर लगा दिया था ताकि वो करिश्मा को अपने साथ रहने के लिए ब्लैकमेल कर सके। इस घिनौने काम के बाद करिश्मा टूट चुकी थी। वहीं उस भूतिया आकृति ने संजय को हवा में उठा कर पटकना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में संजय ने अपना दम तोड़ दिया। मगर ये भूतिया आकृति थी कौन? बात अब साफ थी। उस भूतिया आकृति ने करिश्मा की जिंदगी नर्क होने से बचाई और संजय को इसके किए की सजा दी। करिश्मा, तुम रो मत, मैं तुम्हें बचाने ही आई थी। इस मौका परस्त इंसान ने मुझे भी ऐसे ही बर्बाद किया था। मैं कमजोर थी और मैंने डर के कारण आत्महत्या कर ली थी, लेकिन आज मेरा बदला पूरा हुआ। अब ये किसी के साथ भी ऐसा नहीं कर पाएगा। तो समझी मीनू, ये कहानी किसी और की नहीं, मेरी ही थी। मरने वाले से बचाने वाला